आज मैं आपको एग्जाम्पल 29 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो एग्जाम्पल 29 है आप देख सकते हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स की आर.डी. शर्मा की बुक है। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स और पेज नंबर है 7.114। तो आपको ये एग्जाम्पल 29 विथ सॉल्यूशन जो है आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट बी, सिमिलर ट्रायंगल्स ए सी डी एंड ए बी आर कंस्ट्रक्टेड ऑन साइड्स ए सी एंड ए बी, फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए बी ई एंड ए सी डी। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल है किस टाइप का है, उसमें राइट एंगल बी पर बना हुआ है, मतलब है बी पर एंगल 90 डिग्री है और ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, और क्या बोल रहा है इसमें कि सिमिलर ट्रायंगल्स ए सी डी एंड ए बी, यहाँ पर दो ट्रायंगल की बात हो रही है, ए सी डी और ए बी, ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स है। और इन सिमिलर ट्रायंगल्स को कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया है, जो हमारा ए बी सी जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, उसका जो साइड ए सी और ए बी है ना, इस ए सी और ए बी को लेकर के ये दो ट्रायंगल बनाए गए हैं और ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड ट्रायंगल ए सी डी। तो हमें यहाँ पर रेशियो निकालना है, ये जो दो ट्रायंगल सिमिलर है ना, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो में निकालना है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, ये हमें फाइंड करना है। और आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन CBSE 2001-2002 को आ चुका है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी समझ लें। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं, वो ट्रायंगल जिसका कि कोई भी दो साइड इक्वल हो। ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल हो, उसी को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो इसका पहले हमें डायग्राम बनाना होगा। तो देखिए ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल B पर क्या बना है, 90 डिग्री। ठीक है ना, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाइए पहले। तो देखिए यहाँ पर ये मैं बना रही हूँ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये देखिए ये रहा। तो ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। और राइट एंगल किस पे बना है, देखिए क्वेश्चन में ही लिखा B पर, राइट एंगल एट B, तो ये 90 डिग्री हुआ। अच्छा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बोला, देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है, तो हम दो साइड क्या लेके चल रहे हैं, ये और ये AB इक्वल टू BC, ये दो साइड इक्वल है ना, ऐसे समझिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें ये दो साइड आपस में इक्वल है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दो ट्रायंगल बनाए गए हैं और वो दोनों आपस में सिमिलर हैं। एक ट्रायंगल है ACD, दूसरा है ABE, मैं यहाँ पे लिख दूँ, एक ट्रायंगल है ACD और दूसरा है ABE, ये दो ट्रायंगल हैं। कैसे कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, ये जो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, इसका साइड AC और AB इसको लेकर के बनाया गया। तो देखिए ये AC साइड है, एक ये साइड है, कौन सा साइड लिया गया है, AC, और ये देखिए क्या बोल रहा है AB, यहाँ पे मैं कॉमा में यहाँ पे लिख दिया है समझाने के लिए। तो ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका जो साइड AC और AB है ना, इसी दो साइड को लेकर के ये दो ट्रायंगल बनाए गए हैं। तो सबसे पहले AC साइड हमारा क्या है, ये देखिए ये AC साइड है। इस AC साइड को लेकर के एक ट्रायंगल हमारा क्या बन जाएगा, ACD, क्योंकि देखिए इसमें AC आ रहा है, तो AC साइड ये है हमारा। तो यहाँ पर हम एक सिमिलर ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है ना, तो सिमिलर ट्रायंगल बनाइए आप यहाँ पर, ट्रायंगल ACD। तो ये AC हो गया और ये क्या है, D। ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पे दो ट्रायंगल बनेंगे ACD और ABE। कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, जो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल का साइड AC और AB है ना, इसको ले करके बनाना है। तो देखिए AC है, तो AC हमारा ये हो गया और इस AC को लेकर के हमने एक ये ट्रायंगल बना दिया। इस पर ध्यान दीजिए, ACD एक ट्रायंगल ये बन गया। और दूसरा क्या है, ABE, तो ये वाला ट्रायंगल किस साइड में बनेगा, AB साइड में बनेगा। तो ये हमारा AB साइड है, इस AB साइड को लेकर के क्या बनना है हमारा यहाँ पर E, ये रहा। देखिए क्या बना, दूसरा ट्रायंगल ABE है ना, तो ये ABE बना, ये देखिए ये बना हमारा ABE बना ना, ये दूसरा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल ACD किस साइड को लेकर, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC का AC साइड और AB साइड, इन दोनों की हेल्प से ये दो ट्रायंगल बने हैं। और इसमें क्या बोल रहा है, गिवन क्या बोल रहा है, सिमिलर ट्रायंगल्स, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, यानी कि ACD और ट्रायंगल ABE आपस में सिमिलर है। तो देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे, और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरियाज ऑफ ट्रायंगल AB, हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, देखिए ABE लिखा है ना, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम मैंने यहाँ बना दिया है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन क्या है हमारा, सबसे पहले क्या था हमारा, तो सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल था ना ABC, तो लिखिए ABC इज एन
आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड राइट एंगल इस आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है प्लस ये राइट एंगल भी है। तो राइट ट्रायंगल है ये, तो एंगल से बनना एंगल बी पर 90 डिग्री बनना है। तो ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट बी, एंगल बी पर बनना है। ये हो गया। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल केवल ए बी सी पर ध्यान दीजिए, ये दो साइड आपस में इक्वल, यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी प्रॉपर्टी है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो ए बी इक्वल टू बी सी ये प्रॉपर्टी है, तो दोनों आपस में इक्वल है। तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो हम लेट मान लेते हैं कि ये एक्स के बराबर है। दो साइड इक्वल है, ए बी इक्वल टू बी सी, तो ए बी इक्वल टू बी सी हमने लिख दिया। लेट क्या माने, दोनों एक्स के बराबर है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये ए बी सी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये मैं बना दूँ, अलग से बना के समझा दूँ। ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये 90 बना हुआ है, और ये आपस में इक्वल है। मैंने बता दिया कि ये ए बी और बी सी इनको मैंने क्या माना है, एक्स माना है। ये दोनों की वैल्यू क्या है, आपस में एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। और एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर थ्योरम कौन सा लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम किस में लगता है, जो ट्रायंगल राइट एंगल हो। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम ये इस ट्रायंगल का जो एसी है ये साइड हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो यहाँ हाइपोटेनस क्या है, ये है एसी है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर एसी इक्वल टू बेस हमारा क्या है बीसी, तो बीसी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारा क्या है ए बी स्क्वायर। ये होता है, मैं यहाँ पे लिख दूँ, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस हो गया एच, ये बेस है तो इसको मैं स्मॉल बी से डिनोट कर रही हूँ, और ये हमारा परपेंडिकुलर है तो इसको मैं पी से डिनोट कर रही हूँ। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और हाइपोटेनस क्या है एसी, बेस क्या है बीसी, परपेंडिकुलर क्या है ए बी है। तो एसी स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम, एसी स्क्वायर इक्वल टू बीसी कितना है, देखिए एक्स है, तो बीसी की जगह हम एक्स लिखेंगे क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा, तो स्क्वायर लगाइए प्लस ए बी, तो ए बी स्क्वायर है तो पहले ए बी कितना है, एक्स के बराबर है, तो एक्स और ए बी का स्क्वायर यहाँ लगा दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ए बी और बी सी को मैंने क्या माना था, एक्स माना है ना, दोनों बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पर ये देखिए ए बी सी और ए बी की वैल्यू मैंने यहाँ रख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दो बार आ रहा है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब हमें तो केवल ए सी की वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा। ठीक है। तो ए सी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 2 है, एक्स स्क्वायर को हम दो बार लिख सकते हैं ना, दो बार। तो देखिए यहाँ पर इसका पेयर बनना है तो एक्स बाहर आ जाएगा, और 2 जो है सिंगल है तो ये रूट के अंदर रहेगा। तो हमारा ए सी का वैल्यू कितना आया, √2 और एक्स, तो एक्स ध्यान दीजिएगा रूट के बाहर लिखिएगा। ये आ गया ए सी, हमारा ए सी आ गया ना। तो हम यहाँ पर ये जो ए सी है इसकी वैल्यू हम कितनी लेकर आए हैं, √2x, ये आ गया हमारा। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये जो दो ट्रायंगल है हमारा, कौन सा दो ट्रायंगल, ए सी डी और ए बी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्वेश्चन में ही बोला है। तो यहाँ गिवन क्या दिया हुआ है कि ए सी डी, यहाँ पर हम लिखेंगे ये ए सी डी है ना, तो ए सी डी ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल ए बी ई आर सिमिलर, ए बी है सॉरी, ए बी ई आर सिमिलर, ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, आर सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं तो कैसे लिखेंगे, ए सी डी सिमिलर टू ए बी, यही ना, ऐसे ही नहीं लिखते हैं सिमिलर जब रहते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे सिमिलर हैं दोनों, इसको हमें प्रूफ नहीं करना, ये सिमिलर है, क्वेश्चन में ही गिवन कह दिया, तो सिमिलर का साइन ये होता है। तो अब देखिए यहाँ पे एक थ्योरम लगेगा, आपने पढ़ा होगा कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, मान लीजिए ये दो ट्रायंगल है, ये ए बी सी और ये है डी ई ई एफ, ये आपस में सिमिलर हैं। तो अगर दो ट्रायंगल जहाँ भी सिमिलर दिखे तो उन दोनों ट्रायंगल का रेशियो जो होगा क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, या ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ये ऐसा कर दिया हमने, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, यानी कि ए बी, इस ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या है, डी ई का स्क्वायर इक्वल टू ये बी सी है और ये ई एफ है, बी सी की करस्पॉन्डिंग क्या है, ई एफ, तो बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू फिर ए सी की करस्पॉन्डिंग क्या है, डी एफ, तो ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर। तो ये थ्योरम है,
तो ये सब आपस में इक्वल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ इक्वल टू ए बी अपॉन डी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर। तो थ्योरम ये कब लगेगा, ये वाला थ्योरम कब लगेगा, जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो। तो यहाँ पे ऑलरेडी कह दिया है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो सिमिलर होंगे तो हमें किसका रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। तो सिमिलर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, चाहे ए सी डी सिमिलर टू ए बी ई बोलिए, चाहे आप ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी डी बोलिए, चाहे ऐसे बोलिए, ठीक है ना। जस्ट इसको इधर कर दिए, इसको बाद में कर दिए, तो आपस में सिमिलर है, जैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल है ए बी ई सिमिलर टू ए सी डी, तो ये सिमिलर है तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। ये सिमिलर है, तो जब ये सिमिलर होंगे तो ये दो ट्रायंगल पर ध्यान दीजिएगा, ए सी डी, ये ए सी डी, और दूसरा क्या है ए बी, ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, ये ए बी ई ये, और दूसरा क्या है ए सी डी। ये बीच वाले ट्रायंगल पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है ना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में रेशियो हैं, आपस में क्या है, सिमिलर है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये ट्रायंगल ए बी ई है और ट्रायंगल ए सी डी है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कहा था कि ये जो दोनों ट्रायंगल बने हैं, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो दो साइड हैं ए सी और ए बी, इसी पर बने हैं। तो ये जो ट्रायंगल हमारा ए सी डी है, तो ये ट्रायंगल ए सी डी हमारा, ये ए सी जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसके साइड पर बना है, तो ये ए सी बेस हुआ ना, इस ट्रायंगल ए सी डी का बेस क्या हुआ, ए सी हुआ। उसी तरह से ये जो ट्रायंगल ए बी ई जो हमारा बना है, क्वेश्चन में ही कहा था कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो साइड ए बी है ना, इस पर बना है, तो ये ट्रायंगल ए बी ई का ए बी बेस हुआ कि नहीं, ए बी बेस हुआ ना। तो क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो लेना है ना, हमें इस तरीके से लेना है। तो ये सब आपस में इक्वल है, तो इसमें से मैं केवल दो लूँगी, एक ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इन तीनों में से कोई मैं एक लूँगी, क्योंकि आपस में बराबर है, ठीक है ना। तो इन तीनों में से कोई एक लेना है, तो यहाँ पे कंपेयर कीजिए कि क्या ऐसा ले हम तीनों, ये जो है दिया हुआ इसको होल स्क्वायर करके दिया ना, तीनों में से कोई एक लीजिए। तो क्योंकि आपस में सब इक्वल है ना, इसलिए तो यहाँ पर मैं क्या लूँगी कि इस वाले ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो ए बी ई है हमारा, ट्रायंगल ए बी ई है, इसका बेस हमारा ए बी है। तो मैंने बता दिया क्योंकि ये ए बी बेस पर ही बना है, ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो साइड ए बी इस पर बना हुआ, कंस्ट्रक्ट किया गया, क्वेश्चन बोला है, तो ये बेस होगा। तो इस ट्रायंगल का बेस और इस ट्रायंगल का जो बेस है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, जो ट्रायंगल ए सी डी है उसका बेस। तो ये बेस टू बेस का स्क्वायर लेंगे। जब भी हम यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो लेंगे ना, तो जो भी दो साइड का आप रेशियो लेंगे ना, वो दोनों रेशियो आपस में करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। तो हम इन दोनों ट्रायंगल का ना बेस का करस्पॉन्डिंग बेस लेंगे, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग बेस का स्क्वायर लेंगे। तो इस ट्रायंगल का बेस क्या हुआ, ए बी, और ये जो ये ट्रायंगल है इसका बेस क्या हुआ, ए सी। तो हम यहाँ पर ये क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। अच्छा, और भी बचा दो साइड, और दोनों ट्रायंगल का भी दो साइड और बचा है, जिनका हमको करस्पॉन्डिंग स्क्वायर करके लिखना है रेशियो में। तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों मैंने लिया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास आया ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। तो ए बी कितना है, यहाँ पे देखिए मैंने ए बी कितना है, इसको मैंने एक्स माना था ना, ये मेरा जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ए बी और बी सी ये तो एक्स मैंने माना था। तो यहाँ पे क्या बोला, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। तो ए बी कितना, एक्स अपॉन ए सी हमारा कितना आया, ए सी हमारा कितना है, √2x। तो √2 और x, फिर यहाँ पे होल स्क्वायर लगा है, तो यहाँ होल स्क्वायर लगाइए। अच्छा, ये x और ये x, इस ब्रैकेट के अंदर ये x तो कट जाएगा, तो क्या आ रहा है, 1/√2 का होल स्क्वायर आ रहा है, यही आ रहा है। तो 1/√2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 को 2 बार इंटू करेंगे तो 1 होगा, और √2 को 2 बार इंटू करेंगे तो √2 × √2 2 के बराबर आएगा। यानी कि जो हमें निकालना था क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी किसके बराबर आया, 1/2 के बराबर हमें यही निकालना था। तो इसका वैल्यू कितना आया, 1/2। तो यही इसका आंसर है।